क्या आप भी क्लास 5, क्लास 8 एंड क्लास 10 में हो एंड आप भी सपना देख रहे हो सीएचएस में पढ़ने का, यानी कि सीएचएस बीएचयू 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड अभी तक आपके पास माइंड में एक सवाल है कि भाई प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि भैया कोई भी इंट्रेंस एग्जाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल उसका सिलेबस रहता है एंड बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करना आसान नहीं रहता है। सो आज मैं उन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिससे भाई आप सीएचएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, वो भी 100% फ्री में। जी हाँ, सीएचएस क्लास 6 के लिए या क्लास 9 के लिए, क्लास 11 के लिए आप पढ़ सकते हो। तो आज मैं कंप्लीट गाइडेंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले सीएचएस का फुल फॉर्म होता क्या है? तो सीएचएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक। अब सेंट्रल हिंदू स्कूल में यानी कि सीएचएस दो पार्ट में होता है। सीएचएस जो है वो दो पार्ट में होता है। पहला क्या, सीएच जीएस एंड दूसरा होता है सीएच बीएस, यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। यानी कि जो गर्ल्स होती है भाई उनके लिए एक अलग हॉस्टल है एंड एक बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। यानी कि सीएचएस दो पार्ट में है, यानी कि गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल रहता है एंड बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल रहता है। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लास 6 के लिए, 9th के लिए एंड 11th के लिए होता है। सेम इसमें भी होता है 6, 9 एंड 11। देखो, सीएचएस क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, अभी फ़िलहाल लॉटरी बेसिस होता है में एडमिशन होता है एंड सीएचएस क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब ये क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है? तो देखो, कंडक्ट कराता है सीएचजीएस, यानी कि सीएचजीएस होता है एंड सीएचबीएस, यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। पेपर जो होता है वो सीएचजीएस बनाती है या सीएचबीएस, यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की टीम बनाती है पेपर, या सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, दोनों की टीम बनाती है एक एक करके। यानी कि एक साल सीएचजीएस की टीम बनाई तो एक साल सीएचबीएस की टीम बनाएगी पेपर, ऐसे रहता है। तो भाई देखो, सबसे मेनली होता है क्या कि जब अगर सीएचजीएस की टीम बनाती है, यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की टीम अगर पेपर बनाती है तो आपके लिए आसान होता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगर वही सीएचबीएस यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की टीम बनाती है तो भाई आपके लिए पेपर हार्ड रहता है, सीट पे भी असर पड़ता है। जैसे कि इस बार क्या हुआ कि गर्ल्स के लिए सीट नहीं था, लेकिन इस बार सीएचएस में गर्ल्स के लिए भी सीट रहने वाला है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन कैसे करनी है? पहली बात, सिलेबस को जानेंगे तो क्लास 6 में सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन रहता है, लैंग्वेज एंड कुछ मैथ होता है, मेंटल एबिलिटी अलग रहता है इसमें भी, एंड आपका मैथ रहता है एंड अपना लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो रहता है वो चीज़ रहता है। सीएचएस क्लास 9 की बात करें, क्लास 9 में रहता है मैथ। ठीक, क्लास 9 में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक बार, क्लास 9 में रहता है मैथ। ठीक, दूसरा क्या रहता है? मैथ के बाद इंग्लिश रहता है, थर्ड हिंदी, एंड उसके बाद हिंदी के बाद एसएसटी रहता है एंड फिर उसके बाद एक साइंस रहता है। ठीक, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स के ये रहते हैं एग्ज़ाम सीएचएस क्लास 9 में। सीएचएस क्लास 11 में भाई कॉमर्स स्ट्रीम के लिए रहता है, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज़, सारे स्ट्रीम के लिए सीएचएस क्लास 11 में एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मेनली क्लास 9 में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस पढ़नी पड़ती है। क्लास 11 में पढ़नी कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ती है? अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस की ऑल सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। अगर मैथ स्ट्रीम से हो तो मैथ को एंड अदर कुछ ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम कराता है सीएचएस। समझो। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो सीएचएस क्लास 9th में भाई जितने भी 8 के सब्जेक्ट्स हैं, 8 का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सीएचएस क्लास 9 क्रैक कर सकते हो, बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हम लोग भाई बहुत जल्द एक सीएचएस क्लास 9 के लिए एक बैच लेकर आएंगे जहाँ पे लगातार आपके लिए क्लासेस चलने वाली है पूरी अच्छे तरीके से। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है किसके किसके लिए? तो मैथ और साइंस के लिए, मैथ एंड साइंस के लिए। ठीक, मैथ और साइंस के लिए क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। अब इंग्लिश के लिए क्या पढ़नी है भाई? इंग्लिश के लिए आपको पढ़नी है, इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर। हिंदी में भी ग्रामर ही पढ़ना है, यानी कि व्याकरण।
यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए ग्रामर, व्याकरण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। साइंस और मैथ के लिए क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी बुक को पढ़नी है। इससे क्या होगा? आपके लिए अच्छी होगी। क्लास 11th के लिए भी सेम चीज़ भाई पढ़ना है, सेम चीज़ एनसीईआरटी को फॉलो करनी है, कुछ ग्रामर के पोर्शन को करना है, ये चीज़ करना है। ऐसा आप करते हो भाई 100% आपका सीएचएस कम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आप लगभग समझ गए कि सीएचएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है? पहली बात, आपको क्लास 8 का बुक ले लेना है, एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ एसएसटी पे भी उतना टाइम देना है जितना साइंस पे। बाकी टेस्ट वगैरह देना है वो भाई आगे बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी अप्रैल मई में एग्जाम होता है, समझ रहे हो? तो उस टाइम पे अभी करना क्या है? एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, ग्रामर को पढ़ना है, जिससे क्या होगा, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़, पहले आपको सिलेबस जानना होगा कि सीएचएस क्लास 9th का, क्लास 11th का, क्लास 6 का सिलेबस क्या है, जिसे भाई आपको पढ़ना है। ओके, तो एक एक करके मैं यहाँ पे सिलेबस की वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप सिलेबस को जानोगे पहले, एंड फिर उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम लोग, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो सीएचएस क्लास 9, क्लास 6 या क्लास 11 के लिए, तो एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो भाई सीएचएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड जेएनवी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये चैनल भाई प्रेफर कर ही देना। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।